जेकब बैटल मंच पर आए। उन्होंने अपना अवार्ड लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया वह क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जेकब बैटल मंच से सीधे भारतीय खिलाड़ियों की तरफ गए। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को बुलाया और अपना मैन ऑफ विद मैच का अवार्ड उस 15 साल के लड़के के हाथों में सौंप दिया। यह दृश्य देखकर पूरा स्टेडियम तालियां बजाने लगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जेकब बैथल ने वैभव सूर्यवंशी के लिए ऐसा क्यों किया है। क्यों उन्होंने अपना अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। लेकिन अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेकब बैथल ने इसका बड़ा खुलासा किया है। आज मुझे जो अवार्ड मिला है उसके लिए मैं बेहद आभारी हूं, लेकिन मेरे दिल से यही आवाज आई कि यह सम्मान वैभव को मिलना चाहिए, इसलिए मैं यह अवार्ड उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि उन्होंने आज जो किया है वह क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार डेब्यू में से एक रहेगा। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि यह अवार्ड हमेशा वैभव सूर्यवंशी को उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता रहे जब उन्होंने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इतनी कम उम्र में इस तरह का प्रदर्शन हर किसी के बस की बात नहीं होती। बैथल ने बताया कि जब वह बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तभी उन्होंने वैभव को आर्चर की तेज गेंद पर फैला लगाते देखा। सच कहूं तो उस पल मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा कि क्या सच में एक 15 साल का लड़का इतनी सहजता से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक को मार सकता है। वह शॉट सिर्फ एक नहीं था, बल्कि उसमें गजब का आत्मविश्वास, शानदार तकनीक और बिल्कुल भी डर ना होने का संदेश था। उन्होंने कहा, उस एक शॉट में जितनी क्लास, टाइमिंग और निडरता थी, वैसी बल्लेबाजी मैंने कई अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में भी कम ही देखी है। भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी चर्चा भारत की हार नहीं, बल्कि इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी जेकब बैथल का वह दिल जीत लेने वाला काम था जिसने सबको अपना दीवाना बना दिया है। जेकब बैथल ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। लेकिन अवार्ड लेते ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेकब बैथल ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भारतीय टीम के डेब्यूटेंट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। अगर भारत के सीनियर बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी जैसी निडरता और बेखौफ अंदाज का आधा हिस्सा भी अपनी बल्लेबाजी में दिखाया होता तो शायद आज मैच का नतीजा कुछ और होता। जेकब बैटल ने कहा कि T20 क्रिकेट अब बदल चुका है। अब आप पुरानी साख या बड़े नामों के सहारे मैच नहीं जीत सकते। आपको हर गेंद पर विपक्षी टीम पर हावी होना पड़ता है। जब इंग्लैंड के पहले 2 विकेट 0 रन पर गिर गए थे तब भारतीय टीम के पास मैच को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने का मौका था, लेकिन उन्होंने वह मौका गंवा दिया। अब तो हद हो गई। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट के 2 बड़े दिग्गज भी पूछ रहे हैं, आखिर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका कब मिलेगा। क्या सिलेक्टर कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी आज भी टीम इंडिया के डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे ने बड़ा रूप ले लिया है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने साफ कहा है कि वैभव को आयरलैंड दौरे पर मौका मिलना चाहिए था। उनके मुताबिक ऐसे खिलाड़ी टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और उन्हें सिर्फ बेंच पर बैठाकर नहीं रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डेविड विलियर्स ने भी टीम मैनेजमेंट के सतर्क रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वैभव को खुलकर खेलने का मौका कब मिलेगा। उनका मानना है कि इतनी बड़ी प्रतिभा को मौका देकर खुद को साबित करने देना चाहिए। अब सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का ही नहीं है, सवाल है टीम इंडिया के भविष्य का। अगर इतना बड़ा टैलेंट लगातार बाहर बैठा रहेगा तो फिर मौका कब मिलेगा। लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में लगातार देरी का असर ये होगा कि आखिरकार जब इस युवा खिलाड़ी को मौका मिलेगा तो उस पर दबाव और बढ़ जाएगा। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भारत 2 मैचों की T20 सीरीज 0-2 से हार गया था। दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली थी। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस मैच में भी सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली। सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स से कहा कि जब भी उसे मौका मिलेगा उस पर ज्यादा प्रेशर आएगा, लेकिन 15 साल की उम्र में आप प्रेशर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गावस्कर का मानना था कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में बिताया गया समय उनके लिए बेहद उपयोगी रहा है और वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स से गावस्कर ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपना पहला मैच खेलें
क्योंकि ये नई सीरीज की शुरुआत होगी और वो टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद वापसी का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, उन्हें टीम में फिट करना आसान नहीं होगा क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वो 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ही हैं। जॉस बटलर ने कहा, मैंने अपने गेंदबाजों से कहा है कि अगर वो खेलता है तो शायद वो पहली ही गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्हें एक प्लान के साथ तैयार रहना चाहिए। वो पहले ही जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे गेंदबाजों का सामना कर चुका है, इसलिए हमें पता है कि वो निडर है। वहीं इंग्लैंड टी20 टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा था कि जाहिर है वो बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। 15 साल की उम्र में उन्होंने जो कुछ किया वो कमाल का है, हम उसके खिलाफ खेलने के लिए। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले एक पॉडकास्ट में कहा, हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सिलेक्टर से पूछना चाहेंगे कि भला उस बच्चे को आयरलैंड के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया गया। उनके साथ बैठे पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने कहा, मैं तो कल एक फैन के तौर पर उनका खेल देखने जरूर जाऊंगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉस बटलर ने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिल सकता है क्योंकि अभी 5 मैच हैं इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा, लेकिन महज 13 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाने के बाद वो कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। वैभव अभी केवल 15 साल के हैं और विश्व क्रिकेट में भी कई लोगों की नजर उन पर बनी हुई है। साल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 14 साल की उम्र में सूर्यवंशी ने आईपीएल में डेब्यू किया था। वैभव सूर्यवंशी मैच में डेब्यू करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में खेलने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। ये रिकॉर्ड अभी सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल की उम्र में टेस्ट मैच में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। एक वक्त था जब किसी ने वैभव को गंभीरता से नहीं लिया था। मीडिया वाला एक लोकल मैच चल रहा था, मैदान पर हलचल थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे। उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा बच्चा हाथ में बल्ला लेकर शॉट खेलने की एक्टिंग कर रहा था। वो बार बार बल्ला घुमा रहा था, जैसे खुद को किसी बड़े मैच में महसूस कर रहा हो। तभी संजीव सूर्यवंशी ने वहां मौजूद लोगों से कहा था कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने है, गवाह आप हैं तो अब क्या बोलना है इसमें। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से उसकी बल्लेबाजी में जो आग है वो हर मैच में दिखाई देती है। उसकी बैट स्पीड इतनी खतरनाक मानी जा रही है कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज भी उसके सामने अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं। लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में कोई बल्लेबाज इतना निडर कैसे हो सकता है। जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज, ट्रेंट बोल्ट, जोश हेजलवुड, कगिसो रबाड़ा और चेन्नई की तरफ से खेलने वाले मैट हेनरी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ वैभव ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने हर किसी को चौंका दिया। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि वर्षों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा बल्लेबाज खड़ा हो। गेंदबाज प्लान बनाते रहे और वैभव हर प्लान को तोड़ता चला गया। इसके बाद संजीव ने अपने घर के पास ही एक छोटी सी पिच बनवा दी, कहीं मिट्टी की पिच, कहीं घास वाली और बगल में सीमेंटेड विकेट। सुबह से शाम तक वैभव वहीं अभ्यास करता। संजीव हर दिन उसके साथ रहते। उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब वैभव की प्रैक्टिस छूटे। जैसे जैसे वैभव बड़ा होता गया, संजीव ने गांव और आसपास के बड़े लड़कों को बुलाना शुरू किया ताकि वो वैभव को तेज गेंदबाजी कर सके। कई बार उन लड़कों के खाने का खर्च, आने जाने का इंतजाम, सब कुछ संजीव खुद करते थे। उनके लिए ये सिर्फ बेटे की प्रैक्टिस नहीं थी, ये उनके टूटे हुए सपनों की आखिरी उम्मीद थी। वैभव को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगा। जब वैभव 4-5 साल का हुआ, तब संजीव ने एक चीज नोटिस की। छोटा सा बच्चा बल्ला पकड़कर जिस तरह गेंद को मारता था, उसमें कुछ अलग बात थी। वैभव पूरे घर में प्लास्टिक का बल्ला लेकर घूमता रहता, खुद ही कमेंट्री करता, खुद ही शॉट खेलता और खुद ही जश्न मनाता। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं रहा था, उसे जी रहा था। घर वाले शुरुआत में इसे बच्चों की शरारत समझते रहे। सबको लगता था कि बड़ा होकर पढ़ाई करेगा, लेकिन वैभव का मन सिर्फ क्रिकेट में लगता था। सच बात, बिहार के पास क्रिकेट के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं बचा। हालात ऐसे थे कि बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता तक खत्म कर दी। वजह साफ थी, न ढंग के मैदान, न ट्रेनिंग सिस्टम, न कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन खिलाड़ियों को हुआ जिनके अंदर क्रिकेट का टैलेंट
कूट कूट कर भरा था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। एसोसिएशन की मान्यता न होने का मतलब था कि बिहार के खिलाड़ी राज्य से बाहर जाकर बड़े टूर्नामेंट तक नहीं खेल सकते थे। सपने थे, मेहनत थी, जुनून था, लेकिन सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था। करीब 16 साल तक बिहार क्रिकेट अंधेरे में पड़ा रहा। फिर जाकर साल 2016 में बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दोबारा बहाल किया। अपने सपने को बचाने के लिए संजीव मुंबई तक पहुंचे। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बंदरगाह पर मजदूरी की, कभी सुलभ शौचालय में काम किया, तो कभी नाइट क्लब में बाउंसर बनकर रातें काटी। पेट भरने के लिए जो काम मिला वो किया, लेकिन क्रिकेट उन्हें वहां भी मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। करीब 1 दशक तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार संजीव टूट चुके थे। वो वापस अपने गांव ताजपुर लौट आए और परिवार की ज्वेलरी की दुकान संभालने लगे। उन्होंने मान लिया कि अब यही उनकी जिंदगी है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2018 में बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी हुई, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। एक पूरी पीढ़ी ऐसी निकल गई थी जो मौका मिलने से पहले ही खत्म हो गई। बिहार के कई खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें कभी वो मंच नहीं मिला जहां वो खुद को साबित कर पाते। क्रिकेट के मामले में बिहार की तस्वीर लंबे समय तक बेहद दर्दनाक रही। सालों तक बिहार भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा ही नहीं था। सोचिए, जिस राज्य में लाखों बच्चे क्रिकेट का सपना देखते हों, वहां उनके लिए कोई सही रास्ता ही ना हो। जिन खिलाड़ियों में काबिलियत थी, वे बिना सपोर्ट सिस्टम और सुविधाओं के धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए, पट में दबता चला गया। जिन मैदानों पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वहां हेलीपैड बनाए जाते थे। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए आने वाला पैसा भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की जेबों में गायब हो जाता था। कोई अकादमी नहीं, कोई मजबूत व्यवस्था नहीं,